एक बार फिर मैं YCB रोल नंबर 61 दीर्घ पूर्णानंद YCB लेवल 3 के लिए अभी कंपटीशन कर रहा हूँ। तो मैं अभी छोटा सा एक गैरंड संहिता के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। यह हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि महर्षि गैरंड और राजा चंडक पाली के बीच का एक संवाद है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि शरीर रूप में जो घट है उसकी शुद्धि कैसे की जाए। घट का मतलब यहाँ पे घड़े से भी लिया गया है कि घड़े की स्थिति किस प्रकार से वो कैसे कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ से उससे मिट्टी आता है, कैसे उसे तपाया जाता है, फिर उसको यूज में करा जाता है। तो उसी प्रकार से घट वहाँ से लिया गया है। तो इस घट का मतलब है कि शरीर की शुद्धि कैसे की जाए। तो महर्षि गैरंड ने इसके बारे में उपदेश दिया है। और यह एक जो गैरंड संहिता है या जन साधारण के लिए व्यावहारिक पर लिखा गया एक साहित्य है। तो व्हाट इज साहित्य, व्हाट इज लिटरेचर? तो लिटरेचर इज समथिंग दैट इज द स्पोकन और रिटन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मैन। सार्वजनिक हित में कही गई और लिखी गई बात को साहित्य कहते हैं। तो ये एक विष्णु भगवान हैं कि पर एक विष्णु जो महर्षि हुए हैं उन्होंने क्या करा है कि इस पर एक चर्चा है। और ये 17वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। ये कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और पहली प्रति इसकी 1804 की है। तो योग शिक्षा सप्तम योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको क्या सप्तम योग के बारे में सप्तम योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पतंजलि का जो योग है वो अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। तो शारीरिक शुद्धि के लिए षटकर्म कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? षटकर्म योग के नाम से भी गैरंड संहिता को जाना जाता है। षटकर्म, तो षटकर्म का मतलब है कि 6 कर्म जो हमारे जो 6 साधन हैं जो शरीर को शुद्धि करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले साधन है, ध्यान से सुनो, धोती, बस्ती, नेति, नौली, तराटक और कपालभाति। एक बार फिर से सुने, धोती, बस्ती, नेति, नौली, तराटक और कपालभाति। तो इसका छोटा मैं इसका ये बताऊंगा कि ये कैसी किस चीज़ को धोती शुद्ध करता है। तो धोती शुद्ध करता है पेट के ऊपरी भाग को, यानी पेट का जो ऊपरी भाग यानी नाभि तक। तो पेट का जो ऊपरी भाग है ये भोजन की नली यानी हमारी ग्रासिका यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भोजन नली है, तो धोती इसकी शुद्धि करता है। ध्यान से सुन लेना, ये गैरंड संहिता में महर्षि गैरंड और राजा चंडक पाली के बीच ये संवाद हो रहा है। और उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म बताए हैं, जिसमें धोती का काम है। धोती क्रिया जब हम करते हैं या धोती क्रिया जब भी हम करते हैं, धोती से हम शरीर की जब शुद्धि करते हैं तो इसमें पेट के ऊपरी भाग यानी भोजन नली की इसमें सफाई की जाती है। दूसरा है बस्ती आँखों की सफाई के लिए इसमें किया जाता है। आँख की सफाई के लिए आप इसमें 6 कर्म इसमें बताए गए हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आंतों की सफाई, आँख की नहीं है, आंतों की सफाई, आँख की सफाई। तो इसमें 6 कर्म बताए गए हैं। बस्ती में आंतों की सफाई, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आँख में थोड़ा सा वो आ गया था। तो इसमें आंतों की सफाई आपको बस्ती में करवाई जाएगी, जिसमें 6 कर्म हैं। नेति होता है नाक की सफाई, जो एक नोजल बनाया गया है और उसका 9 इंच का वो रहता है और उसको एक नाक से डालते हैं, दूसरे नाक से उसको इस प्रकार से उसको खींचा जाता है। तो इसको बोलते हैं नाक की सफाई यानी नेति होता है नाक की सफाई। अब आता है नौली है पेट, गुर्दे इत्यादि का व्यायाम। ये एक व्यायाम है। इसको नौली, जैसे बाबा रामदेव नौली में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, तो वो पेट को अंदर करके उसको दायां बायां बाएं से दायां इनको घुमाते हैं, जिससे हमारे गुर्दे का व्यायाम भी होता है। साथ साथ में पेट के साथ साथ में पूरे पाचन शक्ति जो भी हमारा दाएं बाएं का जो भी जिस प्रकार से पेट के अंदर का जो भी पार्ट है
वो, और गुर्दों का इसमें नौली क्रिया में सबसे ज़्यादा इस पर असर पड़ता है। और तीसरा साधन है त्राटक। तो त्राटक हमारा क्या करता है, मानसिक एकाग्रता की एक विधि है। ये मानसिक एकाग्रता की एक विधि है और इसको हम बड़े ध्यानपूर्वक इसको बताया गया है गृहंड संहिता में। तो आप इसको त्राटक को भी मानसिक एकाग्रता के लिए इसको आप साधकों को इसको प्रयोग में लाना चाहिए। और छठा जो साधन है शरीर की शुद्धि के लिए वो है कपालभाति, जो कि प्राणायाम भी है। और ये महर्षि पतंजलि ने भी इसका बहुत बड़ा प्राणायाम पे अपनी एक पूरी बुक लिखी है प्राणायाम पे, प्राण का आयाम, यानी शरीर के अंदर प्राणवायु को बढ़ाने के लिए। तो कपालभाति को इसमें लिया गया है। तो कपालभाति करने के लिए आपको किसी भी आसन में शुद्धपूर्वक बैठना चाहिए। और कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब होता है ओज, जो कि हमारे मस्तिष्क पे ओज प्रदान करता है। ओज मतलब तेज। जो भी कपालभाति 3 मिनट से ऊपर करते हैं उनके कपाल यानी माथे पर और चेहरे पर एक प्रकार की चमक होती है, एक प्रकार का अध्यात्म होता है और एक प्रकार का उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी दिखता है। तो चेहरे के अंदर उनका पूरा एक फोकसिंग रहता है। तो इसमें कपालभाति में आपको सिर्फ सांस को बाहर फेंकने की क्रिया करनी है, पेट को अंदर और सांस को बाहर। सिर्फ नाक के स्टॉक लगते हैं, सांसों के स्टॉक लगते हैं, नाक से सांस को बाहर फेंका जाता है। सांस को कब हमने लिया है इसका इसमें पता नहीं चलता है। तो कपालभाति को गृहंड संहिता में छह प्रकार के जो साधक बताए गए हैं, साधन बताए हैं शरीर शुद्धि के लिए। तो इसको षटकर्म बोलते हैं। षटकर्म जो बताए गए हैं उसमें अष्टांग योग है और इसमें षटकर्म बताया गया है। तो षटकर्म में धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। एक बार मेरे साथ बोलो, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो कपालभाति को इस प्रकार से करें। षटकर्मों में हठ योग के 6 अंग माने जाते हैं। तो ये भी एक याद करने वाला चीज़ है कि षटकर्मों में हठ योग के 6 अंग माने जाते हैं। तो षटकर्म का प्रथम अंग है शारीरिक शुद्धि, दूसरा है आयाम, दूसरा आयाम है आसन को माना गया है। तो आसन कितने हैं इसमें उल्लेख किया गया है, 32 आसनों का उल्लेख किया गया है। कितने? 32 आसनों का इसमें उल्लेख किया गया है। और तीसरा आयाम इसमें है मुद्राओं की चर्चा करते हैं। इसमें मुद्राएं कितनी बताई गई हैं? 25 का वर्णन किया गया है। और चौथा आयाम महर्षि गृहंड ने प्रत्याहार को बताया गया, प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि इंद्रियों को हम कैसे अंतर्मुखी करें। हमेशा ध्यान रखना, मन की स्थिति हमेशा शरीर के बाहर होती है और उसको प्रत्याहार में हम कैसे मन को अपने शरीर के नज़दीक यानी अपने शरीर के अंदर कैसे उसको अंतर्मुखी करें। तो ये महर्षि गृहंड जो हुए हैं उन्होंने जो संहिता में उन्होंने उपदेश दिया है, ये उन्होंने लिखा है, नहीं लिखा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर उन्होंने ये उपदेश दिया है। ये उपदेश उन्होंने महाराजा चंडकपाली को इन्होंने उपदेश दिया है। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे अंतर्मुखी किया जाता है। इसमें षटकर्म का जो अंग बताए गए हैं तो उसमें प्रत्याहार को दिया गया है। तो प्रत्याहार के बाद में इंद्रियों को कैसे अंतर्मुखी बनाया। और 5वां आयाम है प्राणायाम को बताया गया है। क्या बताया गया है? प्राणायाम को, इसका अभ्यास बताया गया है। प्राणायाम का क्या है? अभ्यास। जितना आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतना आप हर चीज़ को, प्राणायाम से हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है और आसन से हमारा शरीर बलिष्ठ और हमारे यथाशक्तिशाली हमारा शरीर बनता है आसन से। तो 5वां आयाम इसमें बताया गया है प्राणायाम। तो प्राणायाम का हमेशा अभ्यास बताया गया है। और प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं। प्राणायाम कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं जिनका हमेशा हमें अभ्यास करना है। तो ये था। और छठा आयाम इसमें है ध्यान के बारे में बताया गया है। ध्यान। तो दोस्तों
ध्यान को साधकों हमेशा ध्यान रखो, ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने शरीर को एकाग्र करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है, ध्यान हमें लगाना पड़ता है, ध्यान, हाँ, उस चीज़ का ध्यान, इस चीज़ का ध्यान, उस चीज़ का ध्यान। तो ध्यान लगाने की भी एक क्रिया बताई गई है, तो जिसमें ध्यान को करने के लिए 3 प्रकार के, मुख्यतः घेरंड संहिता में 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। नंबर 1 वही रंग ध्यान। क्या बताया गया है? वही रंग ध्यान, जो कि अंतर ध्यान भी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? नंबर 2 है अंतर ध्यान, दूसरा क्या है? अंतर ध्यान, और तीसरा है एक चित्त ध्यान। तो 3 प्रकार के घेरंड संहिता में 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, वही रंग ध्यान, अंतर रंग ध्यान और एक चित्त ध्यान। तो 3 प्रकार के आपको ध्यान बताए गए हैं। और जो ध्यान हैं, ध्यान से सुनो, जो 3 प्रकार के जो ध्यान बताए गए हैं, इनको भी फिर सूक्ष्म ध्यान जो हैं वो है स्थूल, जो कि ज्योति ध्यान से जागृत होता है, स्थूल, सूक्ष्म, एक चित्त ध्यान जो लास्ट का तीसरा ध्यान है। 3 ध्यान बताए गए हैं, वही रंग ध्यान, अंतर रंग ध्यान और एक चित्त ध्यान। एक बार फिर सुने, वही रंग ध्यान, अंतर रंग ध्यान और एक चित्त ध्यान। इसको सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति ध्यान, इसको 3 नाम से भी जाना जाता है, सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति ध्यान। इसको 3 प्रकार से ध्यान को किस प्रकार से भी लगाया जाता है? सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति ध्यान, सूक्ष्म, स्थूल, ज्योति ध्यान के नाम से भी ये जाना जाता है। और 7वें साधन के रूप में, जिसको हम षटकर्म की बात पढ़ते हैं, तो उसमें घेरंड संहिता में बताया गया है 7वां साधन इसमें है समाधि का। समाधि यानी समाधि ले लेना, इस संसार को, आत्मा को, इसको आत्मा में विलीन हो जाना ही समाधि है। तो समाधि का, इसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। किसको? जो 7वें साधन को जो है, साधन में समाधि को क्या कहते हैं? इसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। तो ये घेरंड संहिता का एक छोटा सा वीडियो था, आप सभी को पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।